हेलो बच्चों। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और चूंकि अब नीट की डेट आ चुकी है तो आप अपनी तैयारी भी अच्छी तरह से और मन लगा के कर रहे होंगे। तो आपको मालूम होगा बच्चों, नीट 2021 की डेट भी आ चुकी है और उसका पैटर्न भी बदल चुका है। तो इस वीडियो में आज हम क्या देखेंगे बच्चों कि वो नया पैटर्न क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए आपकी प्रेपरेशन पर, उस पर भी अपन ध्यान देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो नया पैटर्न है नीट का वो क्या है। तो आओ बच्चों उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अभी तक तो बच्चों आपको मालूम होगा कि नीट में पूरे के पूरे 180 सवाल आते थे। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आते थे। तो कुल मिलाकर 180 क्वेश्चंस आते थे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था, तो टोटल पेपर जो है वो 720 नंबर का हुआ करता था। तो इस साल क्या नया है? तो इस साल सबसे पहली नई चीज यह है कि 180 प्रश्न की जगह कुल 200 प्रश्न आपके समक्ष होंगे। बिल्कुल, नोइट 2021 में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 200 हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो 180 ही करने हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं किस तरह से ये होने वाला है। तो देखिए बच्चों, इस बार जो नीट का पेपर है, नीट 2021 का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी को दो दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है बच्चों। कितने सेक्शंस में? दो दो सेक्शंस में। फिजिक्स में सेक्शन ए और बी है, केमिस्ट्री में सेक्शन ए और बी है, और बायोलॉजी के मैं बात करूं तो बॉटनी और जूलॉजी में भी सेक्शन ए और बी है। आइए बात करें बच्चों, इसमें जो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स के सेक्शन ए में कुल कितने क्वेश्चंस होंगे? 35 क्वेश्चंस होंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो 35 प्रश्न है बच्चों, 35 के 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो सेक्शन बी है बच्चों फिजिक्स का, सेक्शन बी में कुल कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके पास? 15 सवाल आएंगे, और इन 15 सवालों में से आपको कोई भी 10 प्रश्न करने हैं। बिल्कुल सही, 35 सवाल का जो सेक्शन ए था उसमें तो आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जो सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई भी 10 करने हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपके लिए केमिस्ट्री में भी काम करेगा। केमिस्ट्री में भी जो सेक्शन ए है उसमें 35 सवाल हैं जो आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी में जो 15 सवाल हैं उसमें से भी कोई 10 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। और यही फॉर्मेट आपको बॉटनी के लिए और जूलॉजी यानी बायोलॉजी के लिए भी है। सेक्शन ए के जो 35 सवाल आएंगे दोनों में वो अटेम्प्ट पूरे के पूरे करने हैं, और 15 सवाल में से आप इनमें से भी कोई 10 सवाल कर सकते हैं। तो आप यह समझ गए होंगे बच्चों कि कुल क्वेश्चंस भले ही 200 हैं, लेकिन अटेम्प्ट तो आपको 180 ही करने हैं। 5 क्वेश्चंस आप फिजिक्स में छोड़ेंगे, 5 क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री में छोड़ेंगे, और इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन बॉटनी और 5 क्वेश्चन जूलॉजी में छोड़ेंगे। तो 20 क्वेश्चंस का ग्रेस जिसे हम कहते हैं, या 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है आप लोगों को। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न है जो काफी जनों ने जिसका जवाब नहीं दिया है, वो ये सर कि अगर इन 15 में से जब हम ओएमआर फिल कर रहे हों हम 10 से ज्यादा कर दे तो? सबसे पहला प्रश्न तो दिमाग में ही आएगा सर कि 15 में से मैंने तो सर 12 क्वेश्चंस करके आ गया, तो उनमें से जो सही 10 होंगे वो मायने होंगे क्या? तो ऐसी गलती मत करना बच्चों, ऐसी गलती कतई मत करना। 15 में से अगर 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आप मान के चलिए 10 ही करने पड़ेंगे। यदि आप 10 से ज्यादा क्वेश्चंस करके आएंगे तो या तो वो मान्य ही नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा, जब 15 में से आपको मेंशन किया हुआ है कि 10 सवाल ही करने हैं तो 10 ही अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप 10 से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई पेनल्टी होगी या वो खारिज हो जाएगा।
अब इसका प्रभाव क्या होगा? ये तो सब ठीक है, हमें पता चल गया कि 5 क्वेश्चंस का ग्रेस हमको फिजिक्स में मिल रहा है, 5 क्वेश्चंस का ग्रेस हमको केमिस्ट्री में मिल रहा है और 10 क्वेश्चंस का ग्रेस हमको बायोलॉजी में मिल रहा है, 5 बॉटनी में, 5 जूलॉजी में। अब इससे हमारी प्रेपरेशन पर, इससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ना चाहेगा? तो देखो बच्चों, उत्कर्ष में हमारा यह मानना है कि इससे 2 या 3 प्रभाव तो सीधे देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है बच्चों कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग की गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी। क्योंकि पहले तो 180 ही प्रश्न आते थे, 180 प्रश्न ही अटेम्प्ट करने होते थे, तो उसमें से गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती थी और नेगेटिव मार्किंग होती थी। लेकिन यहां पर क्वेश्चंस आपको टोटल 200 दिए गए हैं, उसमें से कोई 180 ही करने हैं। इसका मतलब जिन क्वेश्चंस में आपको शंका है, जो क्वेश्चंस के बारे में आप क्लियर नहीं हैं, उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप केवल वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आते हैं, और वही स्टूडेंट्स तैयारी भी इस तरह से करेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग कम होगी, जिससे कट ऑफ भी बढ़ सकती है। बिल्कुल बच्चों, अभी तक तो यही मानना है कि हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि 200 में से 180 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, तो कट ऑफ में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा संभव है। तीसरा, टाइम और स्पीड दोनों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है। अटेम्प्ट तो आपको 180 ही करने हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि ज्यादा दे रखे हैं, इसका मतलब आपको टाइम मैनेज बेहतर रूप से करना पड़ेगा, और स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस देख के ये पता करने पड़ेंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, और वो भी स्पेशली सेक्शन बी में। सेक्शन बी में से जो 15 सवाल आएंगे, उसमें से किसी 10 सवाल को अगर आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको बहुत जल्दी और बहुत तरीके से यह सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो टाइम और स्पीड हमेशा से ही महत्वपूर्ण थे, इस पेपर में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। फिर आते हैं, सर पैटर्न कैसा होगा? पेपर टफ आएगा, पेपर आसान आएगा? तो एक चीज सुनिएगा बच्चों, यह आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। पेपर वही आएगा जो आपने पढ़ा है, जो साल भर आपने मेहनत की है, एनसीईआरटी बेस्ड है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। हम ये मान के चल सकते हैं कि जो सेक्शन ए होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, वो आसान होगा, और जो सेक्शन बी है, क्योंकि उसमें आपको विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बेहतर हो या औसत रहे, उससे हमारी प्रेपरेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रेपरेशन तो 3 चीजों पर ही डिटरमाइन होगी। कितने कंसिस्टेंट हैं आप, आपने नॉलेज कितना अटेन किया है, और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रही है। और हमेशा याद रखिएगा बच्चों, किसी भी एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अपने सिद्धांत हैं, उनको बहुत मजबूत रखिएगा। उत्कर्ष पे आपको मालूम ही है, हम साल भर से बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्रैश कोर्स, जिसे हम रैंक बूस्टर कोर्स कहते हैं, उसमें भी हमने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से, अच्छी तरह से रिवीजन किया है। तो याद रखिएगा बच्चों, पेपर का पैटर्न भले ही बदल गया हो, लेकिन तैयारी वैसी की वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, 60 दिन से थोड़ा सा कम समय है, लेकिन जितने दिन भी बाकी हैं, उस हर दिन को इतना इंपॉर्टेंट बनाइए और इतनी मेहनत कीजिए कि पेपर में आप बहुत बहुत तरीके से सफल हो सके। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करते रहिए और उत्कर्ष के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।